हम स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जो भी रूल और रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू आईएनसी और जो भी अलग-अलग कॉलेजेस है तो उसके लिए बीएससी नर्सिंग के जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिए है ये। तो कोई भी कॉलेज है आईएनसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बनता है रूल, तो आप देख सकते हो, ठीक है। स्पेशली हम लोग बात करेंगे उन लोग के बारे में जो लोग अभी के टाइम पे 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर 7th में गए हैं और 6 सेमेस्टर में उनका बैक लग गया है, ठीक है। तो इस इन सारे लोगों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप लोग दे सकते हो नेक्स्ट एग्ज़ाम। बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे आईएनसी जा रहे हैं कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, तो उसके लिए भी ये वीडियो है कि आप वहाँ पे जाने के बाद, जैसे कि मेरे मेरे ही भाई गए थे, तो वहाँ पे जाने के बाद उनको पता चला कि वो लोग बोल रहे हैं कि पहले से ही गाइडलाइन दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे आपके रूल्स बनते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे बात करें 5th सेमेस्टर की, तो 5th सेमेस्टर के लिए एक नया रूल आया था एबीबीएमयू के तरफ से, तो वो भी आईएनसी के अकॉर्डिंग ही था। तो उसके लिए आप मतलब ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे सारे ही सेमेस्टर के बारे में, 1 2 3 4 जितने भी 8 सेमेस्टर तक किस में बैक लगेगा तो क्या होगा, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर बात करें 7 सेमेस्टर की हम लोग स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि अभी-अभी उन लोग का बैक लगा है, ठीक है। सॉरी, अभी-अभी एग्ज़ाम हुआ है और तो इसके रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर 6 सेमेस्टर वाले अगर 1-2 मार्क्स अगर आपके कम है तो आप लोग स्क्रूटनी का भी फॉर्म भर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉपी रीचेक नहीं होती है, बस आपके नंबर्स देख के दिए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे पॉइंट्स वाइज़, जैसे कि मैं अभी ऐसे बता दे रहा हूँ। अगर आपके कोई भी सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा कोई बात नहीं। सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा कोई बात नहीं, आप पुराने अपने जूनियर्स के साथ कवर करोगे। थर्ड सेम की बात करें, थर्ड सेम में भी बैक लगा तो कोई बात नहीं, ये भी अपने जूनियर्स के साथ कवर करोगे। फोर्थ सेम में बैक लगा तो ये मतलब कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें फिफ्थ सेम की, फिफ्थ सेम में अगर आपको देना है एग्ज़ाम, तो ये बाकी के चारों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी सेमेस्टर्स हैं, चारों के चारों सेमेस्टर कंप्लीट होंगे, अब कोई भी बैक पेपर नहीं रहेगा, तब आप फिफ्थ एग्ज़ाम दे पाओगे, फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाओगे। तो पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों के चारों अगर आपके कंप्लीट हैं, अगर कोई भी सेमेस्टर में बैक है तो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। अगर आगे हम इसके बात करें, इसके बाद अगर आगे बात करें, जैसे कि मैं सीक्वेंस में एक बार बना देता हूँ। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक है। और ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, 8 है, ठीक है। तो ऐसे है, अगर आपके ये चारों क्लियर हैं तो आप फिफ्थ दे सकते हो। अगर ये आपके दोनों क्लियर हैं तो आप सेवन्थ दे सकते हो। अगर ये क्लियर है तो ये दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये रूल है, आईएनसी के अकॉर्डिंग ये रूल है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये चारों अगर क्लियर है तो फिफ्थ दे पाओगे। और फिफ्थ क्लियर मतलब फिफ्थ अगर नहीं भी क्लियर है, फिफ्थ दे रहे हो, अगर फिफ्थ नहीं भी क्लियर है तो सिक्स दे पाओगे। लेकिन अगर सेवन्थ देने जा रहे हो तो आपके ये दोनों पेपर ही क्लियर होने चाहिए, तभी आप सेवन्थ दे पाओगे, देन एट्थ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। सेवन्थ सेमेस्टर का देने का मतलब यही है कि उस टाइम पे आपके आपके कोई भी बैक पेपर नहीं होने चाहिए। अगर हम इसके आईएनसी के अकॉर्डिंग ये जो रूल्स हैं, मतलब कैंडिडेट के अलग-अलग जो सेमेस्टर वाइज़ रूल्स हैं उसको देखें, तो कैंडिडेट अगर है कोई भी तो उसको पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना चाहिए, पुराना प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन क्लियर होना चाहिए, अगर वो मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहा है, ठीक है। उसको सारा का सारा जो भी मतलब पुराने जो भी 1 2 3 4 जो भी सेमेस्टर्स हैं वो सारे के सारे उसके क्लियर होने चाहिए, तभी वो फिफ्थ दे पाएगा। ये आईएनसी का रूल है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर अभी मतलब पिछले कुछ महीने पहले ही अटल बिहारी के तरफ से भी ये नोटिफिकेशन आया था कि कैसे-कैसे आप लोग एग्ज़ाम दोगे। 1 2 3 4 अगर क्लियर है तभी फिफ्थ दोगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 6 से 7th वाले, जो लोग 6 में जिसका बैक लगा है और 7th में जो लोग मतलब जैसे कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग है ये। तो अगर हम 6 की बात करें तो इसके नीचे है, कैंडिडेट जो लोग मतलब क्लियर करेंगे सारे के सारे प्रीवियस पेपर 7th सेमेस्टर के पहले, वो लोग आगे का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे मतलब
हम परमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 6 तक आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप जाके 7th का एग्ज़ाम दोगे। अगर जो लोग का 6 क्लियर नहीं है, तो ये आपके जूनियर्स जो हैं उन लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब अगले जो सेमेस्टर में होने वाला है। अभी तो वो लोग 5th सेमेस्टर में है, तो 6th सेमेस्टर में अगर उन लोग का जैसे कि जनवरी और फरवरी के अप्रॉक्स में एग्ज़ाम पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप लोग 6th सेमेस्टर वाले क्लियर करोगे, देन उनके साथ आप मतलब आगे बढ़ोगे, आपका एक सेमेस्टर का बैक लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये होगा, ठीक है, 6 सेमेस्टर वाले, ठीक है। 7th में अभी जो जो लोग का ग्रेस से पास हुए हैं, जो लोग पास हो गए हैं, तो वो लोग आगे मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फेल हुए हैं उन लोग को 5th मतलब जो उनके जूनियर्स हैं तो उनके साथ मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे होगा, ठीक है। आपके आईएनसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल भी दिया हुआ है, प्रीवियस पेपर सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, और इसके अगर नहीं क्लियर है तो मतलब आगे मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर आगे बात करें तो अगर फाइनल ईयर की बात करें, द कैंडिडेट शैल क्लियर ऑल प्रीवियस पेपर बिफोर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर। सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए फाइनल ईयर आने में। तो अगर 6 सेम की बात करें तो 6 सेमेस्टर जो है वो थर्ड ईयर का मतलब थर्ड ईयर का पेपर है, तो ये फाइनल ईयर मतलब 4th ईयर में तो आप अपीयर नहीं हो पाओगे, तो इसीलिए ये रूल है, ठीक है। ये मतलब ये तो वही है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम अगर बात करें तो 8 साल से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है पास होने में, तो ये इतना कोई टाइम नहीं लगाता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे होगा कि एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये चारों अगर क्लियर है तो आप फोर्थ फिफ्थ दे सकते हो। अगर फिफ्थ और सिक्स क्लियर है तब आप 7th और 8th दे सकते हो। तो ये मतलब ऐसा कुछ नया रूल नहीं है, ये पहले से ही है। तो ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी था और इससे रिगार्डिंग बहुत सारे मतलब क्वेरी भी आ रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं और इसमें मैं प्रॉपर बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे के सारे आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप 5th दोगे, और 5th के साथ आप मतलब सॉरी तभी आप 5th दोगे, और 5th और 6 अगर क्लियर है तो 7th दोगे। तो ये ऐसे होगा। तो आपका ये जो भी मतलब क्वेरी था तो ये मैंने कवर कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए नीचे कमेंट कर देना। और अभी के टाइम पे तो वैसे जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उन लोग का जैसे कि जो एप्लीकेशन एग्ज़ाम फॉर्म फिल होता है, तो उन लोग का एग्ज़ाम फॉर्म का भी नोटिस आ गया है, तो आप लोग फिल कर सकते हो जाके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।